9 दिसंबर है, दिन शुक्रवार का है। बिहार में 2 आईपीएस अधिकारी पूरे देश में सुर्खियों में है। सबसे पहले हमारे चैनल ने चलाया था कि गया जिला में एसपी और आईजी के बीच क्या हो रहा है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार और 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा साहब। ये 2 आईपीएस अधिकारी के कारनामे बिहार को शर्मसार तो कर रहे हैं, लेकिन कई अहम सवाल मैं करता हूं देश में बैठी जांच एजेंसियों से कि बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को क्या हो गया है। 2011 में आईपीएस अधिकारी बैच के आदित्य कुमार, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार और 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा। बार बार मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि जितनी संपत्ति अमित लोढ़ा साहब ने जो है गृहीत की है, कितना करोड़ बता, कोई कहता है 64 करोड़, कोई कहता है 60 करोड़, कोई कहता है 100-150 करोड़ रुपये ये खाकी फिल्म बनाने में लगा है, वेब सीरीज तैयार करने में। और मैं सबसे अहम सवाल ये है, जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम को आर्थिक अपराध इकाई जैसी जांच एजेंसी को राज्य सरकार ने आदेश दे दिया कि आप जांच कीजिए ये कौन आईपीएस फिल्म बना रहा है और ये फिल्म में कितने पैसा लगा है, तो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं 96 बैच के नैयर हसनैन खान साहब। उन्होंने जांच शुरू कर दी, कई अधिकारी नियुक्त कर दिए, 6-7 बड़े पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी, कई रैंक के इंस्पेक्टर को तैनात कर दिया गया और जांच शुरू हो जाती है। और इस मामले में एक 7वें महीने में एक जांच रिपोर्ट बिहार के डीजीपी और राज्य सरकार को गृह विभाग को दे दी जाती है, जिस पर नैयर हसनैन खान लिखते हैं कि बिना प्राथमिकी दर्ज हुए ये मालूम कर पाना बड़ा कठिन है कि इस वेब सीरीज को तैयार करने में कितने करोड़ रुपए लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी कार्यशैली पर एक अहम सवाल उठेगा, इतनी देरी क्यों की एफआईआर दर्ज कराने में। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, क्या वो नटवर लाल फोन किया, क्या किया नहीं किया, उस मामले में एफआईआर हो गई है, वो फरार है। और विशेष निगरानी की इकाई की टीम भी एक अलग केस दर्ज कर दी है, उसके यहाँ छापामारी हो रही है। लेकिन अमित लोढ़ा के पास के मामले में भी दिसंबर महीने में 7 दिसंबर को इस मामले में केस दर्ज हुआ है। सवाल ये उठता है, अमित लोढ़ा साहब घूम घूम कर बोल रहे हैं कि ये वेब सीरीज मैंने तैयार की, इसके लिए मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है। अमित लोढ़ा साहब, ये केस इसलिए आप पर दर्ज नहीं हुआ है कि आपने वेब सीरीज फिल्म बनाई है। ये इतना रुपया आपने कहां से लाया, करोड़ों रुपया, इतना रुपये की आप फिल्म बना रहे हैं, इसके मतलब आपके पास क्या 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, या 2000 करोड़ है, या 3000 करोड़ है, या 4000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, 6000 करोड़ है, 7000 करोड़ है, 8000 करोड़ है, या 9000 करोड़ है, या 10000 करोड़ है। कोई व्यक्ति कपड़ा भी पहनेगा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, खाना भी खाएगा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो यह अमित लोढ़ा के मन में क्या आ गया कि फिल्म बनाना है। बार बार अमित लोढ़ा कहते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू में दिखाया जा रहा है, कहते हैं कि मैं बिहार डायरी मैंने बनाई, बिहार डायरी के पर ये वेब सीरीज तैयार की गई है। जिस अपराधी पर आपने ये वेब सीरीज तैयार की है वह सिर्फ एक जिले का अपराधी था। बिहार में बहुत पहले एक आईपीएस अधिकारी थे विनय कुमार सिंह, जो एसटीएफ के डीआईजी हुआ करते थे। उन्होंने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता पाई। फिलहाल भी एसटीएफ की टीम बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है, बड़े बड़े अपराधी को दिल्ली से कहां से पकड़ रही है। अभी एक नवीन झाऊ पकड़ लिया जो एसटीएफ के जवान का उंगली काट लिया, बड़ा कुख्यात अपराधी। 5 व्यक्ति को एक साथ गोली मार दिया पेट फाड़कर। बड़े बड़े अपराधी को एसटीएफ की टीम पकड़ती है, अन्य जिलों में लोग बड़े बड़े अपराधी पकड़ती है। एक पूर्व यहाँ आईजी थे हुआ करते थे एनसी ढोंडियाल, निर्मल चंद ढोंडियाल, उन्होंने नौगछिया में बड़े बड़े अपराधी को पकड़ा।
लेकिन कभी कोई वेब सीरीज नहीं बनाई। और केंद्रीय जांच एजेंसी से कई अहम सवाल मैं पूछता हूं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार, और ये नटवर लाल जो अभिषेक कुमार अग्रवाल जो उसका नाम है, उसने किस आईपीएस के साथ पहले ठगी की, फिर कब ठगी की, और ये कैसे आदित्य कुमार के संपर्क में आया, और आदित्य कुमार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसे अभिषेक अग्रवाल का सहारा लेना पड़ा। ये बात कोई अधिकारी सोच रहा है दिमाग से, कोई जांच एजेंसी सोच रही है। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पूर्णिया में रहे हैं। पूर्णिया में किस अधिकारी के साथ इनका विवाद हुआ है? देश में बैठी बड़ी जांच एजेंसी और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो मेरे कई अहम सवाल हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार, और 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा साहब। एक केस दर्ज हुआ बोधगया में, केस नंबर है 334/2014। इस केस में एक व्यक्ति का नाम आया है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, और 7 बार पासपोर्ट बनाने का जिक्र है उस जांच रिपोर्ट में। 2014 में जब ये केस दर्ज हुआ होगा तो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आदित्य कुमार जो फरार हैं, जिनके यहाँ रेड भी चल रही है, वारंट भी है, और उन पर मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन ये जो 334/2014 का जो केस है, इस मामले में जितने भी आईपीएस अधिकारी वहां तैनात थे गया में, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, उन्होंने अपनी इस केस में क्या क्या जांच रिपोर्ट दी। और आईजी अमित लोढ़ा की जब वहां पोस्टिंग होती है तो इस केस में सभी अभियुक्त को निर्दोष वह करार दे देते हैं। वेब सीरीज बनाना एक अलग बात है, और वेब सीरीज बनाने के लिए इन्होंने इतने करोड़ रुपये सिर्फ गया जिले से नहीं लाया होगा। केंद्र की एजेंसी, फिर मैं कहता हूं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को यह ध्यान देना होगा कि अमित लोढ़ा साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में कहां कहां ये तैनात रहे। इतने करोड़ रुपये एक आईपीएस अधिकारी बिहार में नहीं कमा सकता है। कमाने का वह क्या जरिया था? ये जांच यदि होगी तो एक चैनल में भी चल रहा है कि पाकिस्तान तक इस जांच रिपोर्ट की आवाज जाएगी। एक सोशल मीडिया में भी एक पटना के रिपोर्टर साहब चला रहे हैं कि ये पाकिस्तान तक आवाज गूंजेगी। उन्होंने कहीं झूठ नहीं चलाया है, ये सच है, क्योंकि जो व्यक्ति को अमित लोढ़ा साहब ने केस में बचाया है वह व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है। ये बड़ी बात है। उसके साथ उसके पासपोर्ट पर जांच के लिए जितने भी आईपीएस अधिकारी थे उन्होंने उस पासपोर्ट पर जांच के लिए लिखा था। फिर वहां तैनात सिटी एसपी इसके लिए एक मेल किया था मंत्रालय को कि ये जो पासपोर्ट बना है इसमें यहाँ त्रुटियां पाई गई है। आखिर वह पासपोर्ट का मामला 334/2014 का मामला क्यों नहीं केंद्रीय जांच एजेंसी, राज्य सरकार उस केस नंबर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? और आखिर अमित लोढ़ा साहब ये पैसा किस माध्यम से आपने कमाया? वेब सीरीज बनाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली। और लोग कहते हैं, अमित लोढ़ा साहब कहते हैं, मैंने इतने बड़े अपराधी को पकड़ा, शेखपुरा में वहां पकड़ा, और मुझे मन में आ गया कि बिहार डायरी माध्यम से मैं वेब सीरीज खाकी में पिक्चर तैयार करूंगा। कौन एक नेटफ्लिक्स कंपनी है उसके माध्यम से ये वेब सीरीज तो तैयार की है, लेकिन एक चैनल में अमित लोढ़ा साहब बयान दे रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट में लगा रहा हूं। और देश में बैठी बड़ी जांच एजेंसी और देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी पर जो जांच एजेंसी निगरानी रखती है
वह ये वीडियो इंटरव्यू जरूर देखे। अमित लोढ़ा साहब कह रहे हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मेरा पिक्चर देखने में मन लगता था, मेरा खेल में मन लगता था। उन्होंने क्या क्या अपने इंटरव्यू में मैं कहा है कि मेरा मन उन चीज़ों में नहीं लगता था, जिसके कारण मैं पढ़ाई करने के लिए अपना नाना नानी कहाँ चले गए। वो उस समय मोबाइल नहीं था, वहाँ टीवी नहीं थी, इनका ध्यान बार बार दूसरी तरफ चला जाता था। वह अपने इंटरव्यू में कुछ बात कह रहे हैं, वह मैं इंटरव्यू की कटिंग इसलिए लगा रहा हूँ, किसी चैनल ने चलाई थी, उसमें वह फिल्म का जिक्र कर रहे हैं कि मेरा मन फिल्म पर था, मतलब वेब सीरीज। मतलब इन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे बड़ा होकर वेब सीरीज फिल्म भी बनानी है, जिसे ये उस अपराधी से जोड़ रहे हैं जो मात्र सिर्फ एक जिले का फरार अपराधी था, बिहार का कोई बड़ा अपराधी नहीं था। वह वेब सीरीज बनी है, बिहार में बिहार राज्य की बदनामी उस वेब सीरीज के कारण हो रही है। उसमें ऐसे ऐसे गाने लगाए गए हैं, कट्टा मार गोली मार, जिसके कारण बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। कई अहम बिंदु हमारे पास में हैं। 2 IPS अधिकारी 2011 बैच आदित्य कुमार और अमित लोढ़ा के किए गए कारनामे बिहार राज्य सरकार को, बिहार राज्य को ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अमित लोढ़ा साहब जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे, वहां जांच करने की आवश्यकता है कि ये कहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे और इतने रुपये, इतने करोड़ों रुपये कहां से लाए। जो 64 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये इन्होंने वेब सीरीज बनाने में खर्चा किए। इसका मतलब इनके पास कितनी अकूत संपत्ति होगी। और उस वेब सीरीज में अपना नाम अमित लोढ़ा रख दिया, अपनी पत्नी का नाम रख दिया। आखिर देश में बैठी जांच एजेंसी को बोध गया के 334/2014 के सुपरविजन रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। जितने भी IPS अधिकारी ने सुपरविजन रिपोर्ट की है उसका अध्ययन कीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी था, तो वहाँ परफॉर्मेंस मेरी बहुत ख़राब थी। और उसके बाद फिर मैं UPSC की जब तैयारी करने लगा, कि UPSC हमेशा मेरा बचपन से सपना था। मेरे नाना भी IAS में थे और मेरे कुछ और रिश्तेदार भी सिविल सर्विसेज थे। मुझे एक लगता था कि मेरे को IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहिए। तो मेरे दोस्तों को भी मुझ पर भरोसा नहीं था और मुझे भी मेरे पे भरोसा नहीं था कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ IT में तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस था। लेकिन फिर मेरे भाई ने बोला कि आप अपने आप पे विश्वास रखो, मेहनत करो। एक फेज़ था वो निकल गया, अब उसको भूल जाओ जो पास्ट है आपका है। और मेरे एक और दोस्त जयपुर आए थे, ये कई जगह मैंने बोली भी बात, तो मैंने उनको बोला भाई ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं हमको कहाँ मिलता है। तो उसने बोला नहीं, ज़िंदगी में जो चाहते हैं वही तो मिलता है। राइट सर। तो ये बात कहने को बहुत छोटी बात है, बट मुझे लगा बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोग जो चाहते हैं घूम फिर कर हमको मिलता है। तो वही आज तुम ये चैनल बना रहे हो तो तुम चाहते थे तभी तो तुमने चैनल बनाया है। अपने आप तो कुछ चीज़ें होती नहीं है। और अनलेस आप बहुत ही भाग्यवान है कि आप कुछ ऐसी जगह पैदा हुए कि जहाँ सब कुछ आपको मिल गया। बाकी आप और हम तो सब अपनी किस्मत हम एक तरह से खुद ही लिखते हैं जी। उसके बाद मैंने UPSC के लिए काफ़ी मेहनत की, और मेहनत सिर्फ घंटों में नहीं, बहुत सिस्टमेटिक मैंने मेहनत की कि पुराने पेपर्स निकाले 10 साल के, फिर देखा कि किस तरह के सवाल आते हैं, क्या ट्रेंड है, सिलेबस क्या है, सही लोगों से दोस्ती की। उसमें भी शुरू में मुझसे गलती हुई कि मेरा भी जो IIT में जो मेरा पर्सनालिटी बन गई थी कि टाइम कैसे ख़राब करना है, वो सब मेरी आदतें थी शुरू में कि मैं दोस्तों से, मान लीजिए मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता, तुरंत फ़ोन उठाया, उसको फ़ोन किया और बोला मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ। और वहाँ पहुँच मैं पढ़ाई की बात कम करता था और बेकार की बातें, चाहे फिल्में हैं चाहे स्पोर्ट्स, उनकी बातें ज़्यादा करता था। जो सवाल 5 मिनट में वो सॉल्व कर देते या 5 मिनट में बता देते, उसमें 2 घंटे ख़राब कर देता था। उसी प्रकार कोई टीवी पे क्रिकेट मैच आता था तो मुझे याद है मैं सोचता था बस 2-4 ओवर देखूंगा फिर बंद कर दूंगा। वो 2-4 ओवर होते होते वो पूरे 30-40 ओवर हो जाते थे। इस तरह मैंने अपना काफ़ी समय ख़राब किया। और हम जो यंग एज में होते हैं, अपनी शक्ल सूरत, कांच वाच में शक्ल देखना, हेयर स्टाइल